बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजारों करोड़ों और दुरूद व सलाम हो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। इस रात में पढ़ने के लिए हम आपको कुछ वज़ाइफ बताएंगे। सारा साल जादू से महफूज रहने का तरीका बताएंगे, बलाओं से महफूज रहने का और रिज़्क़ में बरकत का और दराजी उम्र के नफिल पढ़ने का तरीका बताएंगे, सलातुन तस्बीह का तरीका बताएंगे और मगरिब के बाद के 6 नफिल का तरीका भी बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इन वज़ाइफ को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप हमारी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शाबान की 15वीं रात, अल्लाह ताला इस रात अपने बेशुमार गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। ये रात माह शाबान की निफ्स में आती है। हदीस मुबारक में माह शाबान के मुतअद्दिद फजाइल हैं। ये रमजान की तैयारी का महीना है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि इस माह की इबादत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल जिक्र किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर से गुम पाया तो मैं आपको ढूंढती हुई हुज्रे से बाहर निकल आई तो मैंने आपको जन्नतुल बकी के पास मौजूद पाया। तो जब मैं करीब हुई तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या आप ये गुमान करती हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल आपके बारे में ज्यादती के मुर्तकब होंगे? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा शायद आप दूसरी अज़वाज में से किसी के पास चले गए हैं, इसलिए मैं बाहर आ गई। फिर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को, बल्कि इससे भी ज्यादा, जहन्नुम की आग से आजादी अता फरमा देता है, उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमेशा जोश पर रहती है, लेकिन उसका इज़हार इस रात में कसीर लोगों की मग़फ़िरत के साथ ज़ाहिर होता है। जो कोई माह शाबान में रोजाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो इस दुरूद पाक को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाएंगे। इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। शबे बारात बाद नमाज मग़रिब 6 रकतें नमाज 2 रकत कर करके पढ़ें। पहली 2 रकत दराजी उम्र के लिए, दूसरी 2 रकत दफ़ाए बला के लिए, तीसरी 2 रकत हुसूल दौलत की नियत से पढ़ें और हर रकत के बाद सूरह यासीन शरीफ 1 बार या सूरह इखलास 21 बार और इसके बाद दुआए निस्फ़ शाबान 1 बार पढ़ें और दुआ मांगे। अगर इस रात यानी शबे बारात की रात 7 पत्ते बेरी के यानी बेर के दरख्त के पानी में जोश देकर जब पानी नहाने के काबिल हो जाए तो गुस्ल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम साल जादू के असर से महफूज रहेंगे। सूफिया इकराम फरमाते हैं, जब कोई शख्स एक मरतबा अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत से देखता है। जब किसी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत से देखता है किसी बंदे की तरफ भी, तो उसके 70 गुनाह जल कर राख हो जाते हैं। तो ये उसकी करम नवाजी है। तो एक मरतबा अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह की रहमत की नज़र होगी और बार बार उसका तकरार करेंगे तो हमारे गुनाह झड़ते चले जाएंगे और हमारा दिल पुरनूर हो जाएगा। जिक्र करने से दिल में नूर पैदा होता है, दिल गुनाह से नफरत करने लग जाता है और नेकी की तरफ क़ल्बी तौर पर रग़बत पैदा हो जाती है, लेकिन नेकी करने का शौक पैदा हो जाता है। बनी इसराइल में कहत पड़ गया, बच्चे बूढ़े लोग मवेशी मरने लगे और उनकी ग़िज़ाएं ख़त्म हो गईं। वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप अपने रब से बात करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कलाम किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इनसे कहो ये सब के सब इस मैदान में जमा हो जाएं तो हम इन पे बारिश बरसा देंगे। और वो सब के सब उस मैदान में जमा हो गए मगर बारिश न बरसी। उन्होंने फिर कहा, आप अपने रब से कलाम करें, जैसा उसने कहा था वैसा हमने किया, बारिश क्यों नहीं बरसी? ये कहत कब खत्म होगा? फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनमें से पूछो एक शख्स इतना शदीद गुनाहगार है इनके दरमियान में बैठा है, अगर वो उठकर चला जाए तो हम बारिश बरसा देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम से खिताब किया कि जो इसमें गुनाहगार है वो निकल जाए, उसकी वजह से बारिश नहीं बरसा रहा अल्लाह ताला। अब वो शख्स जो गुनाहगार था वो समझ गया कि अगर उठ के जाता हूँ तो माशरा मुझे मार देगा, संसार कर देगा, और नहीं उठ के जाता हूँ इन सब का अजाब भी मेरे सर पर होगा, बारिश बरसेगी नहीं। तो फिर उसने अहद किया कि मूसा के रब,
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج تو میری عزت رکھ لے، آج تو میرے گناہوں کا پردہ رکھ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس نے خوب دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ جب بارش برسی تو لوگ کہنے لگے کوئی تو اس میں سے نکلا نہیں، بارش کیسے برس گئی؟ لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے کلام کریں کہ کوئی تو نکلا نہیں، بارش کیسے برس گئی؟ تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم بارش نہ برساتے مگر اس شخص نے، وہ جو گناہگار تھا، ہم سے ایسا عہد کیا، ایسی توبہ کی کہ ہم نے بارش کو برسا دیا اور اس کا پردہ بھی رکھ لیا۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم اللہ کو ماننے والی نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس گناہگار پہ کتنا کرم کیا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تجلی فرما کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی جو مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا۔ تو خوب خوب عبادت کریں، اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہم پر اپنی کرم کی نظر فرما دے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔